कुछ मांगों को पूरा करने के लिए एक समिति भी बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ निर्णयों के लिए हमें राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। मंत्रिपद पर विश्वास करके अब वो अपनी स्ट्राइक को समाप्त कर रहे हैं। जो विषय हमने सबने मिलकर तय किया है, हमारे शहरों को साफ सुथरा रखते हैं, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए सरकार को जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम निर्णय लेंगे। एक सप्ताह से सफाई कर्मी हड़ताल पे थे। पटना के अलग अलग इलाकों में कचरों का अंबार लगा हुआ, लेकिन आज बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सफाई कर्मियों से बातें किया। जिस तरीके से लगातार बारिश और गर्मी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैलने का डर लोगों के मन में फैल रहा था, वहीं आनन फानन में मंत्री ने बात किया है और बात करने के बाद हड़ताल खत्म हो गया। क्या कुछ आश्वासन मंत्री ने सफाई कर्मियों को दिया है, वो भी आपको सुना देते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे यूनियन को और चंद्रप्रकाश जी के नेतृत्व में सभी को कि हम पर विश्वास करके अब वो अपनी स्ट्राइक को समाप्त कर रहे हैं। जो विषय हमने सबने मिलकर तय किया है, जो उनकी मांगे हैं, अधिकांश मांगों पर हम सबने सहमति दी है। कुछ मांगों को पूरा करने के लिए एक समिति भी बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ निर्णयों के लिए हमें राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, मंत्रिपरिषद की, वो भी हमने उनको आश्वस्त किया है। और जहां माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता कर्मियों के लिए इतना सम्मान करते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि स्वच्छता कर्मी जो पूरे हमारे शहरों को साफ सुथरा रखते हैं, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए सरकार को जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम निर्णय लेंगे। आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज सफाई कर्मियों के हड़ताल को लेकर के बात किया। आज 8वां दिन हड़ताल कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पूरे शहर की स्थिति बनी हुई है, सरकार के लिए और आम लोगों के लिए चिंता का विषय है। अलग अलग चौक चौराहे पर हर गली मोहल्ले में कचरे का अंबार है। सवाल यही है कि जो आम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, उनकी गलती क्या है। आम लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने इसकी पहल किया है एक सप्ताह बीतने के बाद, और मंत्री ने कहा है कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करेंगे और लागू भी होगा। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद में भी इसको लाया जाएगा। यानी सफाई कर्मियों के लिए राहत की यह बात है कि जो उनकी मांग है कहीं न कहीं अब कैबिनेट में बाकायदा पारित किया जाएगा। जिस तरीके से उनको जो मानदेय की बात है, आउटसोर्सिंग की बात है, लगातार अस्थायीकरण की बातें कर रहे थे, अब सरकार उनके लिए एक कदम उठाने जा रही है। अब देखना होगा, सफाई कर्मियों को लेकर के जो हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन आने वाले समय में उनकी मांग पर सरकार कितना नजर बनाती है, क्योंकि लगातार कई बार हड़ताल हुआ। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि लगातार सफाई कर्मी हड़ताल पर उतरने को मजबूर रहे। फिर से एक बार सरकार ने आश्वासन दिया है, सफाई कर्मी अपने काम की तरफ लौट गए हैं, लेकिन देखना होगा सफाई कर्मियों के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। अपने सहयोगी प्रशांत के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।